सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का क्षण है, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी यूसीसी को कानून बनाए जाने को लेकर जनता से वायदा किया था। हमें विश्वास है कि अब बहुत जल्द ही विधानसभा में यह सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा और देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां यूसीसी लागू होगा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट उल्लेखित तार साधनों को जनादेश मिला है, समर्थन मिला है कि हम समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और मुझे खुशी है, आज समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बहुत जल्दी विधानसभा के अंदर ये रिपोर्ट पहुंचेगी और मैं अपेक्षा करता हूं सभी विधानसभा के सदस्य देवभूमि का ये जो संकल्प है, इस संकल्प को सर्वसम्मति पालन कराएं और जो यूसीसी है ये उत्तराखंड से निकल देश के नजीर बने और बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन देश के अंदर भी यूसीसी लागू होगा। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। 25 से 28 तक की जो हमारी धाराएं हैं संविधान की, वो कई किस्म के अधिकार हमको प्रदत्त करती है। धर्म की स्वतंत्रता की हमको अधिकार देती है। दूसरा 29 और 30 में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। वहीं धारा आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 24 तक अनेक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनेकों अधिकार हमको प्रदत्त हैं। उन अधिकारों में कितना फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस पर बहस भी करेंगे। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और RSS के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है और निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है।